गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 तक कंप्लीट किया है। आज हम 3.2 पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। दिया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल्स यानी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट है ऐसा कब बोलेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये, जैसे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। लेकिन हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, इसके अलग अलग टेस्ट हमें दिए हैं, वो टेस्ट हम पहले पढ़ेंगे। सो देखो, फर्स्ट टेस्ट, इन अ करस्पॉन्डेंस इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल PQR एंड sides included by the respective pairs of angles are also equal, then two triangles are congruent। यानी दो ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, जैसे ABC का B एंगल ये PQR के Q एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, उसी तरीके से ACB यानी C एंगल ये PRQ यानी R एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और BC और QR ये साइड कॉन्ग्रुएंट है। यानी कभी भी अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट होती है, तब भी हम उन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। मराठी में बोलेंगे ABC and PQR दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, म्हणजे हे दोन त्रिकोण एकरूप आहे असं आपण कधी म्हणू शकतो, जेव्हा त्या दोन त्रिकोणाचे दोन कोन आणि एक बाजू एकरूप असेल तेव्हा। तर त्या कसोटीला को बा को म्हणजे कोन, बा म्हणजे बाजू, को म्हणजे परत कोन, म्हणजे को बा को कसोटीनुसार त्या दोन त्रिकोणाला आपण एकरूप म्हणू शकतो। इंग्लिश में बोलेंगे ASA टेस्ट से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद देखो सेकेंड दिया है, दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं, जैसे यहाँ दो एंगल सेम है और एक साइड, सो ASA टेस्ट से बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर दो साइड सेम है और उन दो साइड्स के बीच वाला एंगल भी सेम है, तो साइड एंगल साइड टेस्ट से भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। म्हणजे जर दोन्ही त्रिकोणाच्या ही बाजू या बाजूबरोबर आणि ही बाजू या बाजूबरोबर एकरूप असेल आणि त्यांच्या मधातला जर कोणसुद्धा एकरूप असेल, तरीसुद्धा आपण दोन त्रिकोणांना एकरूप म्हणू शकतो। कुठल्या कसोटीनुसार? को बा म्हणजे बाजू कोन आणि बाजू, बा को बा कसोटीनुसार। थर्ड दिया है, अगर तीनों साइड सेम है तो SSS टेस्ट से भी बोल सकते दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट, म्हणजे बा कसोटीनुसार सुद्धा दोन त्रिकोणांना आपण एकरूप म्हणू शकतो। एंड लास्ट, जो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा होगा इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, अगर दोनों में एक एक एंगल अगर 90 का है एंड हाइपोटेनियस आर इक्वल, एक एक एंगल 90 का है और 90 के सामने की साइड यानी हाइपोटेनियस वो इक्वल है, और AB इक्वल टू PQ यानी और एक परपेंडिकुलर साइड जो है वो भी इक्वल है, तब भी दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। 90 डिग्री है तो सामने की साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी, और हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। सो इस तरीके से इन चार टेस्ट का हमें यूज़ करना है प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करने के लिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स गिवन अ पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इज शोन। हर एक एग्जाम्पल में दो दो ट्रायंगल बताए हैं। इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल इन ईच पेयर आर मार्क्ड विद द सेम साइन। कौन से साइड के साथ इक्वल है वो भी बताया है। ऑब्जर्व द फिगर्स एंड स्टेट टेस्ट बाय विच ऑफ दिस ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। सो ये सिम्बॉल्स आपको ऑब्जर्व करके बताना है ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सी टेस्ट से है। तो देखो,
ए बी सी और पी क्यू आर में इसमें बोला है ए बी साइड पी क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट है, बी सी साइड क्यू आर के साथ कॉन्ग्रुएंट है और ए सी साइड पी आर के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो तीनों साइड अगर दोनों के कॉन्ग्रुएंट है तो दो ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। लेकिन कौन सी टेस्ट से होंगे? यहाँ पे सिर्फ साइड की बात की गई है, एंगल के बारे में नहीं बोला है। तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो बाय एस 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 टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। म्हणजे बा 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 कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण काय होतील? एकरूप। तुम्ही इथे लिहायचं मराठीमध्ये बा बा बा, बाजू बाजू बाजू, साइड साइड साइड। सेकंड एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड एल एम एन, इसमें एक्स वाई साइड एल एम के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ये इधर एक लाइन है, इधर एक लाइन है, यानी ये साइड इस साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। वाई जेड एम एन के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर एक साइड एक एंगल दूसरी साइड, यानी बा को बा कसोटी, यानी साइड एंगल साइड टेस्ट। मराठीमध्ये लिहायचं बा को बा, दो साइड और एक एंगल। नाउ द नेक्स्ट, पी क्यू आर ये कॉन्ग्रुएंट है एस टी यू से। सो पी ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है एस एंगल से, पी आर साइड कॉन्ग्रुएंट है एस टी साइड से और आर एंगल कॉन्ग्रुएंट है टी एंगल से। अब यहाँ पे दो एंगल है, एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल टेस्ट, यानी को बा को कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण काय होतील? एकरूप होतील। अँड द लास्ट, एल एम एन पी टी आर। आता इथे 90चा अँगल आल्याबरोबर लक्षात यायला पाहिजे कुठली टेस्ट? कर्णभुजा टेस्ट, यानी हाइपोटेनियस टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। सो 90 का एंगल आया यहाँ पर, तो उसके सामने की साइड हो जाएगी हाइपोटेनियस और ये साइड, सो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। मराठीमध्ये लिहायचं कर्णभुजा, कर्णभुजा। सो इस तरीके से 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें करना है। दो ट्रायंगल्स दिए थे, कॉन्ग्रुएंट है ऐसा बोला था, कौन सी साइड से कॉन्ग्रुएंट है हमें ये भी बताया था, फिर उस हिसाब से हमें टेस्ट पहचाननी थी। तो हमने सिंबल्स देखे और उस हिसाब से टेस्ट लिखे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन शोन इन द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन बिलो, स्टेट द टेस्ट बाय विच द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स। यानी इसका फर्स्ट देखते हैं। ये दो ट्रायंगल दिए हैं हमें ए बी सी और पी क्यू आर। बी एंगल क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट है, सी एंगल आर के साथ कॉन्ग्रुएंट है, बी सी साइड क्यू आर के साथ कॉन्ग्रुएंट है। सो देखो, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द फिगर ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी यानी बी एंगल, पी क्यू आर यानी क्यू एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर से, और उसके बाद ए सी बी यानी सी एंगल और पी आर क्यू यानी आर एंगल, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर ये दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन किस टेस्ट से? ये एंगल की पेयर है, ये साइड की पेयर है, ये एंगल की है। सो देखो यहाँ पे आएगा एंगल साइड एंगल। मराठीमध्ये लिहायचं को बा को। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इन दो ट्रायंगल्स के बचे हुए साइड्स और बचे हुए एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिया है बी ए सी यानी ये ऊपर वाला एंगल उन्होंने लिया है, तो हमें भी इसका यही एंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा क्यू पी आर। सो एंगल क्यू पी आर, इसको हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका शॉर्ट फॉर्म है करस्पॉन्डिंग
एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी इतना बड़ा सेंटेंस करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CACT। अब ये होगी एंगल की बात। अब साइड देखो, उन्होंने बोला है सेगमेंट AB साइड किसके साथ कॉन्ग्रुएंट आएगी? PQ के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट PQ। अब यहाँ लिखा है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सो यहाँ आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी CSCT आप लिख सकते हो। उसके बाद PR साइड उन्होंने इधर दिया है, तो इसकी कौन सी होगी? AC। सो यहाँ आएगा सेगमेंट AC। सो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन पूरा लिखना है और फिर ऐसे बॉक्सेस फिलअप करने हैं। इसी का सेकंड देखो, दो ट्रायंगल दिए हैं PTQ एंड STR, PTQ एंड STR, एक इधर का एक इधर का। उसमें PT साइड कॉन्ग्रुएंट है ST को, उसके बाद PTQ और STR ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, और उसके बाद TQ साइड और TR साइड कॉन्ग्रुएंट है। सो साइड एंगल साइड, तो ये दो ट्रायंगलों के कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट? साइड एंगल साइड, म्हणजे बा कसोटीनुसार हे एकरूप झाले। तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बचे हुए साइड्स और एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने लिखा है TPQ, यानी ये ऊपर वाला एंगल, तो हमें लेना पड़ेगा TSR, यानी ये एंगल। सो यहाँ आएगा TSR, और TRS यानी TRS ये एंगल लिया है, तो हमें लेना पड़ेगा TQP, और इधर लिख सकते हैं हम CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसके बाद सेगमेंट PQ, सो सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू रहेगी SR, सेगमेंट SR। यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो in this way we have completed 2 questions. In the next video lecture we will see the remaining one.